हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम अपनी यूनिक सीरीज के साथ। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एकेटीयू मैकेनिकल इंजीनियरिंग बीटेक थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर का जो हमारा सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। यहाँ दोस्तों जो हमारा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग इसमें मोस्टली थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं, बट आपका जो न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है वहां से भी 2 से 3 क्वेश्चन कभी कभी ऑप्शनल में देता है, कभी कभी ऑप्शनल में नहीं भी देता है। तो आपको जो थोड़े न्यूमेरिकल है जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है वो भी आपको देखना है। यहाँ पे जो 1 to 5 दोस्तों यूनिट है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। एक दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें पहले। और अगर आपको वीडियोस चाहिए, पीडीएफ चाहिए, कॉन्सेप्चुअल वीडियो ऑफलाइन दोस्तों, तो आप सिविल मंत्रा का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। आइए स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं हम कौन कौन से इंपॉर्टेंट हमारे क्वेश्चन है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कंसिडर किया हुआ है यूनिट वाइज। पहला हमारा क्वेश्चन है कि क्या डिफरेंट बिटवीन द जॉब प्रोडक्शन क्या होता है, बैच प्रोडक्शन क्या होता है, मास प्रोडक्शन क्या होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सेकंड हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ द प्लांट लेआउट। जो कंपनी में प्लांट हमारे लगते हैं, यानी जो मशीनें होती हैं स्टेबलाइज होती हैं, लेआउट के अकॉर्डिंग किस तरीके से उसका क्या एडवांटेज है, उनके क्या डिसएडवांटेज है, उनके टाइप के बारे में बताना है कि कितने टाइप के हमारा जो प्लांट लेआउट होते हैं कंपनी में हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, और उनका क्या एडवांटेज होता है और उनका डिसएडवांटेज क्या है। थर्ड है कि व्हाट इज फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग, क्या है फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, डिटेल्स मैन्युफैक्चरिंग में उसके एडवांटेज क्या है, क्या लिमिटेशन है, ये सारी चीजें हमें क्या है पढ़ना है, डिटेल से पढ़ना है। क्योंकि ये दोस्तों आपके एग्जाम में 10 नंबर में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप अच्छे से लिखते हैं तो वहां से आपको दोस्तों 9 8 नंबर आराम से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको एग्जाम में पढ़ना है और ये क्वेश्चन कंफर्म दोस्तों आपको पढ़ के जाना है और अच्छे से लिखना है। ठीक है, तो फोर्थ हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट आर द वेरियस स्टेप इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन प्लानिंग। क्या स्टेप हैं प्रोडक्शन प्लानिंग के, और उसको हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और मैंने जैसा कि बताया कि न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, काफी इजी न्यूमेरिकल है, ये हमने डिस्कस भी किया हुआ है। जो 1 to 5 मैंने यूनिट डिस्कस किया हुआ है उस पर मैंने ये सारे न्यूमेरिकल डिस्कस किए हुए हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आप देखिए, इस तरीके से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाला जो हमारा 6 क्वेश्चन है, वो क्या कर रहा है कि व्हाट इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ जीआईडी, क्या होता है। फुल फॉर्म है, पूरी उसका पूरा इंट्रोडक्शन एक तरीके से है, किस तरीके से हम यूज करते हैं जस्ट इन टाइम का। ठीक है, क्या एडवांटेज है, लिमिटेशन क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ लेता है डिफाइन द पीईआरटी, और बच्चे क्या भूल जाते हैं, तो आपको ये सारे टर्म पढ़ने हैं, रिलेटिव टर्म क्या है, इनका सबका मतलब क्या है और किस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि एक्सप्लेन द मेथड ऑफ द कैलकुलेटिंग डिप्रिसिएशन, क्या होता है सारी चीजें। ठीक है, किस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हमारा 9 क्वेश्चन है व्हाट इज ए ब्रेक इवन पॉइंट, क्या होता है, इसका ग्राफ है पूरा दोस्तों, किस तरीके से हमारा प्रोडक्शन है। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है ग्राफ में, वो हमें समझाना है। ठीक है, एंड व्हाट आर द मेथड ऑफ द डिटरमाइन द ब्रेक इवन पॉइंट, और उसको हम किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कई सारे मैंने क्वेश्चन एक साथ लिया हुआ है। हो सकता है ये अलग अलग पूछे, कभी कभी 10 नंबर में इतना पूछ लेता है कि डिफाइन द इन्वेंट्री क्या होती है। ठीक है, एंड आल्सो गिव इट्स क्लासिफिकेशन, उसके क्लासिफिकेशन क्या है। और नेक्स्ट में पूछता है हमारा इसी में इन्वेंट्री को हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, क्या उसके ऑब्जेक्टिव हैं, इंपॉर्टेंस क्या क्या है, और फिर एडवांटेज डिसएडवांटेज इसी का एक पार्ट ही है इन्वेंट्री कंट्रोल का। तो ये हमें सारी चीजें देखना है। एंड आल्सो राइट डाउन फंक्शन ऑफ इन्वेंट्री, क्या उसके फंक्शन है। तो यहाँ से दोस्तों 10 नंबर को अक्सर ये सारे क्वेश्चन 10 नंबर में ही मोस्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, 11th हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज एबीसी एनालिसिस, क्या होता है। ठीक है, एंड उसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। बार बार दोस्तों कह रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन जो मैंने टॉप 20 क्वेश्चन कंसिडर किया हुआ है, ये आप जरूर पढ़ के जाएं। कंफर्म है यहाँ से क्वेश्चन आएंगे और हर बार एग्जाम में अक्सर इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो 12 नंबर हमारा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि
डिफाइन द मेथड स्टडी क्या होता है, ठीक है, उसको मैं डिफाइन करना है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या स्टेप है मेथड स्टडी का। नेक्स्ट कह रहा है कि एक्सप्लेन द स्टेप रिक्वायर्ड इन मेकिंग टाइम स्टडी, क्या होती है, क्या स्टेप है उसका, ठीक है, यहाँ पे मैं स्टेप वाइज क्या करना है इसको एक्सप्लेन करना है। 14 हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्क्राइब द टाइपिकल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होती है, ठीक है, किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, क्या उसकी वेरियस स्टेज हैं ऑफ द साइकिल के, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डाइवर्सिफिकेशन, क्या होता है एंड क्या रीजन है फॉर द डाइवर्सिफिकेशन के। तो ये अगर हम सारे क्वेश्चन को देखें तो सारे कंपनी से कहीं ना कहीं हमारे रिलेटेड है, क्योंकि हम जैसा कि इंडस्ट्रियल पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, तो अगर आप एक बार भी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं तो आप एग्जाम में अच्छे से लिख पाएंगे, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाई लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, एलपीपी शॉर्टकट में पूछता है क्या होता है, ठीक है। डिस्क्राइब द बेसिक एलिमेंट इन एलपीपी, क्या क्या एलिमेंट है डिस्क्राइब करिए, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे। 17 है कि व्हाट आर द डिफरेंट सिमुलेशन मॉडल्स, क्या होते हैं, उनको में एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम, इवन कई बार एग्जाम में पूछा गया व्हाट इज अ मोदी मेथड, क्या होता है, ठीक है। राइट डाउन द स्टेप इवॉल्व इन सॉल्यूशन फॉर द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम यूजिंग द मोदी मेथड, ठीक है। तो आप अगर इसका सोल्यूशन पढ़ते हैं, एक तरीके से न्यूमेरिकल भी इसमें पूछा जाता है, तो अगर आप ये चीज पढ़ के जाते हैं थ्योरी का, तो वहां पे न्यूमेरिकल भी आपको कर पाएंगे। मैंने दोस्तों दो क्वेश्चन इवन न्यूमेरिकल के ही कंसिडर किए हुए हैं, क्योंकि एक मैंने जैसे बताया स्टार्टिंग में ही, सर आपके जो सेक्शन पूछा जाता है एबीसी करके, आपके एग्जाम में जो सेक्शन दिए जाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है, एक ना एक क्वेश्चन ये 10 नंबर का न्यूमेरिकल भी कर देता है, कभी कभी तो क्या है और में दोस्तों पूछ लेता है, ऑप्शनल में दे देता है, कभी कभी नहीं आता, तो आपको क्वेश्चन भी थोड़ा पढ़ना है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि वैगन अवेलेबल स्टेशन है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन इस तरीके से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। फिर वैगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड क्या होता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में। तो ये आपके दोस्तों आप 20 क्वेश्चन है, आप यहाँ से देख सकते हैं, लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करिए, सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।